हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज चलाया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट का 5 टेस्ट अपलोडेड है, साथ ही साथ क्यू रिवीजन का भी 10-12 सेट अपलोडेड है, और पूरे डिस्क्रिप्शन जिसके में चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है उसके भी काफ़ी ज़्यादा सेट्स जो है वो अपलोडेड है। वो भी आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, उसमें चारों एक्सप्लेनेशन को बखूबी चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। वो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा कि इंटरनेशनल डे इन स्पोर्ट्स ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जून। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हाँ हुए थे, एम हिदायतुल्ला भी हुए थे, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये तीनों उपराष्ट्रपति जो हैं वो तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आप लोगों को याद भी होगा कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, और यह जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साइबेरिया क्षेत्र में कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो यह कौन सा सागर है? भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो कि 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की विकेट कीपर वेट्स वुमेन रॉचेल प्रेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कौन से देश के हैं? न्यूजीलैंड की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश को एफटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया है। एफटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि टैगा वन जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में किस महाद्वीप में आच्छादित है। तो टैगा वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि लेखानुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। तो यह संसद के एक निश्चित धनराशि मंजूर करवाने की कार्यवाही है। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थायी लेखा संस्था या संस्था पैन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1998 और 1999 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में स्थित है। ऐसे अगर देखा जाए तो लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग वैदिक 10 राजाओं का युद्ध मतलब दशराज युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यह जो है वो परूसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारूसनी नदी। नेक्स्ट है हमारा कि मृगवन यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रथम उपदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मचक्र प्रवर्तन से। और यही अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है तो वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा स्थित सैबो के कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो यह राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस मगध शासक ने अपनी राजधानी जो है वो राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। तो यह किसने किया था? उदयीन ने किया था, और इसी ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि वह अफ्रीकी देश जिसने एटीपीसी लिमिटेड को 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यह किसकी बात कर रहा है? यह कर रहा है माली देश का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माली। नेक्स्ट हमारा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया।
तो कहाँ यह किया है, तो यह कहाँ किए हैं, पारादीप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप। नेक्स्ट हम आगे कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। नेक्स्ट है हमारा कि संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था। तो संगम युग की अगर हम लोग बात करते हैं तो चोल था ही, पांडे था, चेर भी था, पल्लव नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव जो था वो नहीं था। नेक्स्ट है हमारा कि कुलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया का नाम प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसको नियुक्त किया गया है, यह किया गया है संजय महाजन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय महाजन। नेक्स्ट है हमारा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में। नेक्स्ट है हमारा कि रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है वो बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट हमारा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है वो 1901 में किया गया था। तो 1901 में किसका कार्यकाल था, लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया था। तो गांधी जी के नाम से पहले जो महात्मा है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और एक चीज़ और याद रखिएगा, किसने कहा था इनको सर्वप्रथम महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और अगर राष्ट्रपिता पूछ दे तो राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व है। तो यह किसको उत्तरदायित्व है, यह जो है वो चुनाव आयोग को है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी की घूर्णन गति है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो वह कब करेगा, वो 4 बजे सोमवार को करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बजे सोमवार। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक में जमा किए गए धन के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। तो यह कौन सा देश है, यह है यूके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके। नेक्स्ट हमारा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, बर्फीली तूफान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फीली तूफान। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। तो यह किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक क्या होता है। तो कैक्टस में पाए जाने वाला जो कंटक होता है वे रूपांतरित पत्तियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित पत्तियां। नेक्स्ट है हमारा कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है वो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किया है। तो किसने किया है, यह जो है वो IIT बेंगलोर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि पाक जल संधि जो है वो कहाँ स्थित है। तो पाक जल संधि जो है वो कहाँ स्थित है, यह जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मिशेल मार्टिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आयरलैंड के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक जो लंबी नदी है वो कौन है। तो यह है गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो यह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से अमृतसर को। नेक्स्ट है हमारा कि सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में और भी अगर हम लोग बात करते हैं तो घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये सभी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने का प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया है? तो यह किसको बनाया है? लॉस एंजल्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजल्स। नेक्स्ट है हमारा कि ऊष्मा जो है वो किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो ऊष्मा जो है वो विकिरण प्रक्रिया से होता है। तीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है रेडिएशन से, यानी विकिरण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण प्रक्रिया से इसका जो संचारण होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो वो कितना होगा? 2 थीटा होगा, डबल हो जाएगा उसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित क्या है? कूलम का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम का नियम। नेक्स्ट हमारा कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसका समय अंतराल जो है वो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर ये पूछे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो स्टोरेज बैटरी में लेड धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मलुक दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलुक दास जो थे वो एक भक्तिकालीन संत थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए अगर सुमेलित करने की बात करते हैं, मतलब पीर शेख मुसरीद की अगर बात करते हैं तो ये गुरु या मार्गदर्शक के साथ मैच करेंगे। मुरीद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शिष्य के साथ मैच करेंगे। खलीफा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सूफी मत का अनुपालक के साथ मैच करेगा। और खानकाह की अगर बात करेंगे तो ये सूफी संतों का निवास स्थान को हम लोग खानकाह कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अगर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आत्मकथा है? तो इसमें आत्मकथा कौन सा है? तुझके बाबरी बाबरनामा जो है वो एक बाबर का आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और पातशाह नामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? यह जो वुड का घोषणा पत्र डिस्पैच था 1854 उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड के घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट हमारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। जब वो मांडला जेल में थे तभी उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। अमेरिका से और भी याद रखिएगा, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति कोविंद ने मेडागास्कर के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति राइजोलिनिया को बधाई दी। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? अंटानानारिवो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय का से परामर्श लेने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन वो राष्ट्रपति जो है वो सलाह को मान भी सकता है और नहीं मान सकता है, मतलब मानने के लिए जो सलाह देगा उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। एकदम बिल्कुल कर सकता है। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 85 के अनुसार उपबंध का प्रयोग करते हुए लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? ये अगर देखा जाए सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, लोक लेखा समिति में भी 15 और 7, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी 15 और 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट हमारा कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल। और जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 213 के उपबंध के मतलब अनुच्छेद 213 के अनुसार जो है वो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो सबसे अधिक हानि मुद्रास्फीति में अगर होगा तो किसको होगा, लेनदार को होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनदार। नेक्स्ट हमारा दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में एमएसएमई के लिए H1 क्लिक ऑनलाइन नगद सहायता पहल शुरू की है। तो यह किस राज्य के द्वारा किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा कि कोची बंदरगाह स्थित है। तो कोची बंदरगाह जो है वो मालाबार तट पर स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह याद रखिएगा वो मुंबई है। और कोची बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो मालाबार तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तट पर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो यह कौन बनी है, उनका नाम है बीनी महाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीनी महाजन। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है वो जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट हमारा कि टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्न में से क्या मापन किया जाता है। तो इस पर क्या मापन किया जाता है, चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किसे प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन के न्यू इंडिया ऑफिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है निराकर प्रधान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग 7वें बजट कहाँ से उद्गत है। तो ये कहाँ से है, मुंडकोपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा पतंजलि का संबंध है। तो पतंजलि का संबंध जो है वो योग दर्शन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन से। नेक्स्ट है हमारा कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सालरगंज संग्रहालय हैदराबाद बिल्कुल सुमेलित है। गोल गुंबज बीजापुर सुमेलित है। साबरमती आश्रम ये गांधीनगर सुमेलित नहीं है, क्योंकि साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। वहीं अरविंद आश्रम पांडिचेरी ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम गांधीनगर नहीं बल्कि अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से एक पृथ्वी चक्रवात किसे कहते हैं। तो पृथ्वी चक्रवात किसे कहते हैं, एक उच्च वायु दाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा जो है वो घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है, उसको हम लोग पृथ्वी चक्रवात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, किसकी है, नागालैंड की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट हमारा कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, सिंधु काल की लिपि को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल। नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह क्या कहलाता है, यह क्या है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम से याद रखिएगा, इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो नागर शैली में नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो नागर शैली में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो है वो नागर शैली में नहीं है, यह जो है वो द्रविड़ शैली है, क्योंकि इस समय जो बना था जब द्रविड़ शैली जो था वो चरम स्पर्श पर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क, कंदरिया मंदिर खजुराहो और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, ये सब जो है वो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट हमारा कि अकबर का प्रथम और अंतिम युद्ध आक्रमण जो है वो किस पर हुआ। तो मालवा और असीरगढ़ पर। तो इस मालवा का आक्रमण वो किया था 1561 में और अमीरगढ़ पर किया था 1601 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा और असीरगढ़ पर। नेक्स्ट हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम महासचिव कौन थे, एन जी रंगा थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन जी रंगा।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये सही है, एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि वह पहले सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किस तिथि को देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो यह किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची का नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, भू राजस्व भी राज्य सूची का विषय है, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किसमें है? जलोढ़ मिट्टी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। और यह जो है वो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि संसद का एक निर्दलीय सदस्य जो है वो कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई न हो सके। तो कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का अंदर। नेक्स्ट है हमारा कि फ़ोनपे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है। तो यह क्या है? आईसीआईसी बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो प्रबाल द्वीप है। तो लक्षद्वीप भी है, कावारती भी है, अमीनो द्वीप भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब जो है वो प्रबाल द्वीप हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के किस नगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर राजस्थान। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों के लिए एक नया एकीकृत वन टच मोबाइल ऐप तत्पर लॉन्च किया है। तो यह कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कि विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या होता है? कब कब होता है? तो यह जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है हमारा कि टार्नेडो बहु प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो यह कहाँ उठते हैं? यह जो है वो कैरिबियन सागर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। फिर उसके बाद मैक्सिको के बाद आता है पेरू, फिर आता है कनाडा। ये सब इसके कुछ शीर्ष उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट हमारा हेलसिंकी जो है वो राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड की। वहीं डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट हमारा बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सुरक्षा, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है। तो यह किस बैंक के साथ किया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा कि किस बैंक ने ढाका, बांग्लादेश और को भारत और भूटान से सीधे जोड़ने के लिए जसोर तिरंदाह कॉरिडोर के साथ सड़क संपर्क निर्माण हेतु $500 मिलियन की मंजूरी दे दी है। तो यह किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। नेक्स्ट हमारा कि संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगा। संकल्प पर्व जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह जो है वो संकल्प पर्व जो है वो वृक्षारोपण से संबंधित है। इसमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।